सभी का आज के 30th वेबिनार के अंदर स्वागत है। आज हम लोग क्विकली हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको थोड़ा वाइंड अप करेंगे और हमें अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भी मूव ऑन होना है। हमने इस सीरीज के अंदर, ये वीक की सीरीज के अंदर जैनिज्म का टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट शुरू किया। अब देखिए, टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया तब हमने एंशियंट यूनिट्स ऑफ टाइम थोड़े बहुत समझे। उसके बाद हमने बोन स्ट्रक्चर के बारे में जाना, हमने संस्थान के बारे में जाना, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी पहले, दूसरे, तीसरे आरे तक जब हम पहुंचे तो तीसरे आरे के अंदर हमने देखा कि प्रकृति में कैसे परिवर्तन होने लगा और ये परिवर्तन ने एक नया मोड़ लाया और समाज की एक अच्छी रचना हुई जिसके अंदर ऋषभ देव पहले राजा बने। उन्होंने समाज को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने समाज में पुरुषों के लिए 72 कलाएं, स्त्रियों के लिए 64 कलाएं सिखाई और समाज को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया। अब हमारे अगले टॉपिक की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने हमारा डिस्कशन तीसरे और चौथे आरे की ओर मोड़ दिया। देखो, हमको कुल 6 आरे का डिस्कशन करना है। इसमें पहले और दूसरे आरे में तो हमने देखा कि कल्प वृक्ष होते हैं और सभी की इच्छाएं कल्प वृक्ष पूरी कर देते हैं। पर जब हम तीसरे और चौथे आरे की ओर पहुंचते हैं तो वो समय ऐसा था कि अब कल्प वृक्षों से काम नहीं चलेगा। जो जरूरियात मनुष्यों की कल्प वृक्ष से पूरी होती थी वो जरूरियात अभी कल्प वृक्ष से पूरी नहीं होगी, क्योंकि कल्प वृक्ष ने फल देना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। तो तभी व्यक्ति को काम करने की जरूरत पड़ी और कहते हैं कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशंस। नए नए इन्वेंशंस चालू हुए और भोग भूमि परिवर्तित होके कर्म भूमि हो गई। अब ये कर्म भूमि की जब बात करते हैं तो हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं वो सभी कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं। अब तीर्थंकर तो 24 होते हैं, पर ऐसे कोई उत्तम पुरुष और होते हैं तीर्थंकर के अलावा जो तीसरे और चौथे आर्य में जन्म लेते हैं? तो जैन दर्शन के अंदर जब हम त्रिषष्टि शलाका पुरुष की ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके अंदर 63 ऐसे उत्तम पुरुषों का जीवन वर्णन आता है कि जो तीसरे और चौथे आर्य में जन्म लेते हैं। अब ये 63 शलाका पुरुष में किनका समावेश होता है? तो हमने देखा 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव। अब देखिए, जब हम तीर्थंकर कहते हैं, चक्रवर्ती कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, बलदेव कहते हैं या प्रतिवासुदेव, तो ये सभी उन उन व्यक्तियों के साथ जुड़ी हुई पोस्ट है, यानी कि उन्होंने पूर्व में ऐसा कोई कर्म किया है जिसके कारण उनको तीर्थंकर बनने का मौका मिला। उन्होंने पूर्व में ऐसा कोई कर्म किया है जिनके कारण उनको चक्रवर्ती बनने का मौका मिला। उन्होंने पूर्व में ऐसा कोई कर्म किया है जिनके कारण उनको प्रतिवासुदेव बनने का मौका मिला। अब देखिए, उनके कर्म के कारण उनको चक्रवर्ती, वासुदेवी बनने के मौके तो मिले ही, पर साथ ही साथ उनको अद्भुत रूप, उनको अद्भुत बल, उनको अद्भुत समृद्धि, ये सब चीजों की प्राप्ति हुई। अब देखिए, कल हम बहुत अच्छी स्टोरी के अंदर आगे बढ़ रहे थे। हमने देखा था कि वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलदेव ये तीनों हमेशा एक ही समय में जन्म धारण करते हैं। यानी प्रतिवासुदेव 3 खंड को जीतता है, बहुत सारी राज्य की संपदा भोगता है, और जब भी प्रतिवासुदेव बूढ़ा होता है यानी कि मरने की नजदीक होता है तभी कहीं ना कहीं उसी समय में वासुदेव का जन्म होता है। अब देखिए, हम लोग इस अवसर पीढ़ी के पहले वासुदेव की कहानी कर रहे थे। अब पहले वासुदेव कौन थे? तो स्वयं महावीर स्वामी का जीव इस अवसर पीढ़ी के पहले वासुदेव थे। जैसे ऋषभ देव भगवान इस अवसर पीढ़ी के पहले तीर्थंकर थे, जैसे भरत इस अवसर पीढ़ी के पहले चक्रवर्ती थे, वैसे ही अगर इस अवसर पीढ़ी के पहले वासुदेव अगर कोई हो तो वो थे त्रिपृष्ठ वासुदेव, यानी कि भगवान महावीर का जीव। अब भगवान महावीर की जीव की जब बात कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह भगवान महावीर की जीव को नैसार के भाव में सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन होने के बाद उनके बर्थ की कैलकुलेशन स्टार्ट हुई। सो आफ्टर अटेनिंग सम्यक दर्शन he took 27 births to attain मोक्ष। अब देखिए, पहले बर्थ में तो नैसार थे, सम्यक दर्शन अटेंड किया, पर जब हमने उनकी तीसरे भाव की बात की, दूसरे भाव में तो वो देवलोक चले गए, तीसरे भाव में वो ऋषभ देव के ग्रैंडसन यानी कि ऋषभ देव के पोते मरीचि
मरीचि के रूप में जन्म लेते हैं। अब मरीचि की बात कर रहे थे और तभी हमने ये भी देखा था कि भरत चक्रवर्ती जब ऋषभदेव भगवान की देशना सुनने जाते हैं तो ऋषभदेव भगवान को पूछते हैं कि आप इस अवसर पीढ़ी के पहले तीर्थंकर हो, ऐसा कोई आपकी परिषदा में है जो इस अवसर पीढ़ी में तीर्थंकर बनने वाले हैं। और तभी ऋषभदेव कहते हैं कि आपका पुत्र मरीचि ही इस अवसर पीढ़ी में 24वें तीर्थंकर और इस अवसर पीढ़ी में पहले वासुदेव बनने वाले हैं। अब देखो वासुदेव की कहानी की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम महावीर स्वामी भगवान के 16th बर्थ की कहानी कर रहे हैं। 16वां भव में महावीर स्वामी भगवान का जीव विश्वभूति नाम के युवराज के बेटे थे। अब आपको मालूम ही होगा कि विशाखानंदी और विश्वभूति जो दो कजिन्स थे और उस राज्य का नियम था कि अगर उद्यान में एक राज परिवार क्रीड़ा कर रहा हो तो दूसरा परिवार एंटर नहीं हो सकता। अब हुआ ऐसा कि ये रूल राज्य में था और तभी हुआ ऐसा कि विशाखानंदी को भी उसी समय उद्यान में जाना था जब विश्वभूति उद्यान में उनके परिवार के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। और तभी आपने देखा कि कैसे रानी प्रियंगु ने यानी कि विशाखानंदी की माता ने षड्यंत्र रचा और किस तरह विश्वभूति को उद्यान से निकाल के उसको दूसरे राजा के सामने युद्ध के लिए भेजा और विशाखानंदी उद्यान में एंटर हुए। अब ये सब सिचुएशन हो गई, विश्वभूति वहां गए तो उन्होंने देखा कि राजा तो बिल्कुल आज्ञा में है तो वो वहां से रिटर्न होते हैं। जब उद्यान के पास आए तो उन्होंने देखा कि उद्यान में द्वारपाल ने उनको रोका तो मालूम पड़ा कि उद्यान में तो विशाखानंदी उनके परिवार के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो विश्वभूति को आता है गुस्सा और विश्वभूति ने तभी उद्यान के बाहर जो वृक्ष था उस वृक्ष के ऊपर जोर से प्रहार किया और वो प्रहार करते ही वहां से कोठे के फल छोटे छोटे गिरने लगे और उन्होंने गुस्से में द्वारपालों से कहा कि अगर कह देना तुम्हारे विशाखानंदी को कि अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हारे सबके धड़ अलग कर सकता हूँ, पर नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वहां से दुखी होके विश्वभूति वहां से निकल जाते हैं। अब जब रास्ते में जा रहे थे तो उनको संभूति मुनि मिले और संभूति मुनि ने इनको पूछा कि आप इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ, और पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करके उन्होंने संसार की अनित्यता और संसार कैसा है इसके बारे में समझाया और वहां विश्वभूति दीक्षा लेते हैं। अब जब उन्होंने दीक्षा लेगी तो दीक्षा लेके इतनी कड़ी साधना करते हैं और साधना करते करते तप करते करते खुद की काया को कृश कर दिया था, यानी इतने पतले और कृश काया हो गई थी, यानी एकदम वीक हो गए थे। और वो एक दिन मथुरा के अंदर मास खमन के पार में यानी कि 30 उपवास के पार में गोचरी लेने के लिए निकले थे। अब हुआ ऐसा कि उसी मथुरा नगरी में विशाखानंदी मथुरा की राजकुमारी से ब्याह करने आया था। अब विशाखानंदी उस नगरी में मथुरा की राजकुमारी से ब्याह करने आया है तो राजा ने एक सुंदर महल विशाखानंदी को रुकने के लिए दिया था। विशाखानंदी उस महल के झरोखे में से मथुरा नगरी को निहार रहे थे और तभी उनकी दृष्टि यकायक मार्ग से विचरण कर रहे विश्वभूति मुनि के ऊपर गई। अब जब विश्वभूति मुनि को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो मेरा ही कजिन है, यानी विश्वभूति जिन्होंने दीक्षा ली थी। पर तब यकायक एक दूसरी घटना ये घटी कि मार्ग से गाय जा रही थी, गाय, और वो गाय का धक्का विश्वभूति को मुनि को लगते ही विश्वभूति मुनि गिर गए। गाय का धक्का लगा विश्वभूति मुनि को और मुनि गिर गए। अब जब ये दृश्य विशाखानंदी ने देखा तो विशाखानंदी ने मुनि के ऊपर एक कमेंट दी और उन्होंने कहा कि कहाँ गया आपका बल, संसारी पने में तो आप इतना गर्व कर रहे थे जिस बल के ऊपर, कहाँ गया आपका बल। अब जब विश्वभूति के मुनि के कान के ऊपर ये शब्द पड़े तो उन्होंने ये सुनते ही उनको कषाय का उदय हुआ, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने वो कषाय के कर्म के उदय के कारण उन्होंने गाय को सींग से पकड़ा और आकाश में उछाला और वहां के वहां नियाणा किया। अब देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नियाणा। नियाणा यानी क्या, हम जय विराई सूत्र में बोलते हैं वारी जयी जैवी नियाण बंधनम, यानी कि ही वितराग तेरे शासन में नियाणा बांधने की मनाही है। नियाणा जिसे निदान भी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने नियाणा किया कि अगर मेरी तप साधना का कुछ बल हो, अगर मैंने इतने साल संयम जीवन पाला और तप किया तो इसका अगर कुछ फल हो तो मैं ये विशाखानंदी को मारने वाला बनूं। देखो कषाय का उदय होता है तो व्यक्ति खुद का विवेक खो बैठता है और उन्होंने नियाणा कर लिया कि मैं इसको मारने वाला बनूं। अब इन्होंने तप साधना का फल क्या मांगा, संसार की आसक्ति से
संसारी चीजों का फल मांगा। अब हुआ ऐसा कि उन्होंने जब नियाड़ा किया, बाद में डेफिनेटली किसी को ये विचार आ रहा होगा कि गाय का क्या हुआ, गाय को वापस उन्होंने लेके साइड पे रख दिया, इतनी बल थी उनके अंदर, पर उन्होंने नियाड़ा किया। यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं और तभी उसका संसार की आसक्ति से संसार लक्ष्य फल मांगते हैं, तो उसे नियाड़ा कहते हैं। वो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम संसार लक्ष्य फल मांगते हैं तो हमारे पुण्य में होगा तो उतना हमें मिलेगा भी, पर मिलने के बाद उसके अंदर हमें जो ऑब्सेशन होगा, आसक्ति होगी, उसके कारण नए कर्म बंधन होंगे और उसके कारण भाव भ्रमण बढ़ते जाएंगे। तो ये भाव भ्रमण को बढ़ाने वाली चीज है जिसे नियाड़ा कहते हैं। सो इसीलिए हमें नियाड़ा नहीं करना है। जय वीराय सूत्र में यही कहते हैं कि भगवान तेरे शासन में नियाड़ा करने की मनाही है, पर आपकी भक्ति का मैं एक फल मांगता हूं, तो वो क्या फल मांगा? भवे भवे तुम चलना, यानी तुम्हारे चरणों की सेवा मुझे हमेशा मिलती रहे, ये भक्ति का फल मांगा। अब देखिए, हम यहाँ देखने वाले ये है कि उन्होंने नियाड़ा किया और उसके नेक्स्ट बर्थ में तो वो देवलोक में चले गए, बट उसके नेक्स्ट बर्थ में वो त्रिपुरुष वासुदेव के रूप में जन्म लेते हैं। अब देखना, ये कहानी से बाकी महावीर स्वामी भगवान की बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है। रमेश अंकल, आपको बामण वाला मालूम है ना? बामणवाड़ा अपने कालिंद्री पिंडवाला के पास ही है, ठीक है। हाँ, सो इसके साथ बहुत सारी ऐसी कहानियां जुड़ी हुई है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को लिंक करने के लिए कहानियां ले रहा हूँ। तो अब त्रिपुष्ट वासुदेव के रूप में महावीर स्वामी की आत्मा यानी शरीर धारण करती है। अब हुआ ऐसा कि जब वो त्रिपुष्ट वासुदेव बने, तो जैसे हमने देखा कि वासुदेव, बलदेव और प्रति वासुदेव वो कहीं ना कहीं आजू बाजू के क्षेत्र में ही होते हैं। तो जो वासुदेव और बलदेव होते हैं वो हमेशा स्टेप ब्रदर्स होते हैं, यानी कि एक ही पिता की संतान होती है। वासुदेव और बलदेव ये स्टेप ब्रदर्स होते हैं। हाँ, बलदेव की माता ने 4 स्वप्न देखे होते हैं और वासुदेव की माता ने 7 स्वप्न देखे रहते हैं, पर दोनों बहुत ही उत्तम पुरुष होते हैं और दोनों स्टेप ब्रदर्स होते हैं। अब वासुदेव और बलदेव की एक बात ये खास होती है कि उनके बीच में प्रेम भी बहुत होता है, यानी दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। जैसे हम देखते हैं कृष्ण और बलराम, तो ये बलदेव और वासुदेव थे। जैसे हम देखते हैं राम और लक्ष्मण, तो ये बलदेव और वासुदेव थे। तो उनके बीच में प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है। अब हुआ ऐसा कि यहाँ जो त्रिपुरुष वासुदेव के बड़े भाई थे, तो उनका नाम था अचल, अचल भ्राता। सो ये दोनों इस अवसर पीढ़ी के पहले बलदेव और वासुदेव थे। अब देखिए, उधर ही उसी क्षेत्र में नियर बाय एक अश्वग्रीव नाम का राजा था। अब ये जो अश्वग्रीव था वो प्रति वासुदेव का जीव था, जिन्होंने बहुत सारे युद्ध करके 3 खंड को जीता था। 3 खंड, यानी कि अगर हम जब जैन ज्योग्राफी देखेंगे तो हमारी ये दुनिया जो है, भारत क्षेत्र जो है, वो 6 खंड में डिवाइड है। तो ये 6 खंड में से जो 3 खंड के राजा होते हैं, यानी उतना उनका वर्चस्व होता है। ऐसे अश्वग्रीव राजा 3 खंड के राजा थे जो प्रति वासुदेव थे। अब हुआ ऐसा कि एक दिन अश्वग्रीव राजा के राज दरबार में एक नैमितक आया। अब यहाँ प्रश्न होगा कि नैमितक यानी क्या? तो जिन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता है, जिन्हें शरीर के लक्षणों का ज्ञान होता है, जिन्हें भूमि संबंधी वास्तु ज्ञान होता है, जिन्हें आकाश का, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सबका ज्ञान होता है, उन्हें निमित्तज्ञ कहते हैं। अब वो जब अश्वग्रीव राजा के दरबार में आए, तो अश्वग्रीव राजा ने उनको सहज ही प्रश्न किया कि मेरी मृत्यु सहज होगी या कुछ निमित्त से होगी। अब जब निमित्तक को ये प्रश्न किया, तो निमित्तक ने खुद की ज्योतिष शास्त्र और ज्ञान से उनको कहा कि राजा, आपकी मृत्यु कुछ निमित्त से होगी। आपकी मृत्यु किसके हाथ होगी, ये अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति आपके दूत चंडवेग को अपमानित कर देगा और आपके ही क्षेत्र में एक तुंगगिरी में रहा हुआ केसरी सिंह उसको जो मारेगा, वही आपका काल होगा। अब जब अश्वग्रीव ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही चौकन्ने हो गए, क्योंकि मृत्यु से डर किसको नहीं लगता है। तो अश्वग्रीव राजा बहुत ही डर जाते हैं और वो इनके क्षेत्र में जो तुंगगिरी थी, जहां केसरी सिंह था। अब ये केसरी सिंह है ना, वो बहुत ही डरावना और बहुत ही शक्तिशाली था। वो क्या करता था?
तो उसकी गुफा के आजू बाजू में रहे हुए क्षेत्रों को परेशान करता था। यानी कि तुंगगिरी के बाजू में शंखपुर नाम का गांव था, उधर जा जाके लोगों को परेशान करता था। तो ये अश्वग्रीव राजा ने फाइंड आउट करने के लिए कि कौन मेरा काल बनेगा, इसके लिए उन्होंने उनके अंदर जितने भी राज्य थे उनका क्रम से नंबर रखा था कि आपको थोड़े दिन जाके उस क्षेत्र को ये सिंह से प्रोटेक्ट करना है। अब ऐसे होते होते समय आया कि जब भी त्रिपुष्ट वासुदेव जिस राज्य के राजकुमार थे उस राज्य का समय आया, तो उस राज्य के राजा ने भी यह तुंगगिरी जाने का निश्चय लिया। और तभी त्रिपुष्ट और अचल भ्राता उनके पिता को कहते हैं कि पिताजी आपको जाने की क्या आवश्यकता है, अब हम युवान हो गए, हमें भी तो अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए कभी बाध्य करिए, सो हमें जाने की आज्ञा दीजिए। और तभी उनके पिता उनको आज्ञा देते हैं। ये दोनों भाई उस गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं और उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। अब जब इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर रहे थे तभी हुआ ऐसा कि त्रिपुष्ट को ऐसा विचार आता है कि इतने दिन यहाँ रह के अपना समय बर्बाद करना, उससे अच्छा तो ये सिंह को ही खत्म कर देते हैं। इस सोच से त्रिपुष्ट और अचल भ्राता ये दोनों सिंह की गुफा की ओर गए और उन्होंने वहां जाके सिंह को ललकारा। अब जब ये त्रिपुष्ट वासुदेव ने सिंह को ललकारा तो सिंह को गुस्सा आ जाता है कि एक मनुष्य मुझे ललकार रहा है, और सिंह गुस्से में गुफा से बाहर निकलता है और जोर से जंप लगाता है त्रिपुष्ट वासुदेव के ऊपर। अब जब त्रिपुष्ट वासुदेव के ऊपर जंप की तो त्रिपुष्ट वासुदेव ने दोनों हाथ से उसको पकड़ा और सीधा सिंह को वहां का वहां फाड़ डाला। अब देखिए ये वासुदेव जो होते हैं ना, इनके अंदर बहुत बल होता है। हम देखते हैं कि कृष्ण वासुदेव थे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, उन्होंने काली नाग को हरा दिया। तो ऐसे बहुत सारे उनके जीवन में इंसिडेंट्स देखते हैं। तो वासुदेव का बल ही बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम तीर्थंकर का बल देखते हैं तो महावीर भगवान ने एक अंगूठे से मेरू पर्वत हिला दिया था। तो उसी प्रकार चक्रवर्ती होते हैं, उनका बल तीर्थंकर से कम होता है पर बाकी सभी पुरुषों से ज्यादा। वासुदेव का बल चक्रवर्ती से कम पर बाकी सभी मनुष्यों से ज्यादा। अब हुआ ऐसा कि ये जो त्रिपुष्ट वासुदेव थे उन्होंने सिंह को मार डाला। अब जब सिंह को मार डाला तो सिंह तो तड़पने लगा, और तभी हुआ ऐसा कि वासुदेव का जो सारथी था वो सारथी सिंह के पास जाता है और उसको सांत्वना देता है कि तुझे जो मारने वाला है वो भी नरों में श्रेष्ठ है, और ऐसे सांत्वना देके सिंह की वहां मृत्यु हो जाती है। अब आपको एक चीज बताऊंगा कि कैसे महावीर स्वामी और गौतम स्वामी का कनेक्शन इतने भवों से था। अब जब हम 18वें भव की बात कर रहे हैं तो 18वें भव में त्रिपुष्ट वासुदेव की जो सारथी थे वो और कोई नहीं बल्कि गौतम स्वामी का ही जीव था। तो ये गौतम स्वामी और महावीर स्वामी का कनेक्शन कौन से भव से है ये हम लोग आगे और देखेंगे, पर आज सिर्फ खाली इतना बता दूं। अब देखो यह हुआ ऐसा कि जब सिंह की मृत्यु कर दी तो तभी अश्वघीव राजा टेंशन में आ गया कि नक्की ये जो राजकुमार है जिन्होंने सिंह की मृत्यु की है वही मेरा काल है। तो उन्होंने चंडवीक नाम के उनके दूत को वहां भेजा और उन्होंने वहां भेज के कहा राजा को कि राजा जी आपके जो बेटे हैं, राजा का नाम था रिपु प्रतिशत, तो उनको कहा कि राजा जी आपके जो बेटे हैं उनको हमारे राजा सम्मानित करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको बुलाया हुआ है। अब राजा को पहले ही थोड़ी गंध थी क्योंकि ऐसी बार बार ऐसी घटनाएं घटित होती थी जब अश्वग्रीव राजा इनके ऊपर हावी हो जाता था और कैसे भी करके ये दो राजकुमारों के ऊपर कोई ना कोई आपत्ति लाता था। तो राजा कहते हैं कि नहीं, अगर उनको सम्मानित करना है मैं आ जाऊंगा, राजकुमार ऐसे अकेले नहीं आएंगे। पर चंडवेग जो दूत था वो मानने को तैयार नहीं था और फिर अश्वग्रीव राजा ने बोला कि अगर वो नहीं आ सकते तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। और इस प्रकार से इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। अब जब युद्ध छिड़ा तो युद्ध के अंदर वासुदेव ने खुद के बल का परिचय दिया और इसमें प्रति वासुदेव उनको हरा ही नहीं पा रहे हो, तो अंत में प्रति वासुदेव ने चक्र रत्न वासुदेव के ऊपर छोड़ा। अब जब वासुदेव के ऊपर चक्र रत्न छोड़ा तो वासुदेव का पुण्य तो प्रति वासुदेव से काफी अधिक होता है, तो वो चक्र रत्न वासुदेव को कुछ नहीं कर सका। वासुदेव ने वो चक्र रत्न को धारण किया और वो चक्र रिवर्स प्रति वासुदेव के ऊपर फेंका और प्रति वासुदेव की यूं हत्या हो गई। अब देखिए प्रति वासुदेव की मृत्यु होते ही उसके तीनों खंड का जो साम्राज्य था वो वासुदेव के अधीन हो गया। यानी कि वासुदेव हमेशा
प्रति वासुदेव की हत्या करके उसके तीनों खंड खुद के अधीन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले वासुदेव थे वो त्रिपृष्ठ वासुदेव थे। अब ये त्रिपृष्ठ वासुदेव के जीवन में ही एक घटना बनती है जिसकी मैं बात आपको करूंगा। आपने सुना होगा कि महावीर स्वामी भगवान के 27वें भव में उनके कान में खीले ठोकने में आए, बामनवाड़ा, ठीक है, उनके कान में खीले ठोकने में आए। तो इसके पीछे कौन सा कारण था? उनके कान के अंदर खीले ठोके गए तो ऐसा भगवान ने कौन सा कर्म किया था कि जिसके कारण उनको इतना घोर उपसर्ग आया? तो इसकी कहानी उनके 18वें भव में छुपी हुई है। अब 18वें भव में जब वो त्रिपृष्ठ वासुदेव थे तो एक दिन की बात है, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे राज्य में इतने अच्छे संगीतकार है, उनको बुलाओ और उनको कहूं कि आप ऐसा राग छेड़ो कि मुझे नींद आ जाए। तो उन्होंने संगीतकार को बुलाया और शैया पालक यानी कि द्वारपाल को कह दिया कि जब मैं सो जाऊं तभी इन संगीतकारों को भेज देना। अब यहाँ संगीतकार तो ऐसे राग छेड़ रहे हैं कि वो सुनते ही हमें नींद आ जाए। जैसे हम देखते हैं ना, काफी ऐसी लोरियां होती है तो लोरियों के राग ही ऐसे होते हैं कि सामने वाले को नींद आ जाए। आजकल तो सब एप्लीकेशन स्लीप स्टोरीज भी देती है, तो ये स्लीप स्टोरीज की जो ट्यून वगैरह होती है वो ऐसी होती है कि हमको स्लीप इंड्यूस करती है। तो अभी बात ये थी कि वासुदेव ने ये संगीतकार को बुलाया और यहाँ एक बाजू संगीत बज रहा है। अब संगीत बज रहा है, वासुदेव को तो धीरे धीरे नींद आ गई, पर जो शैया पालक था उसको मालूम पड़ा कि वासुदेव को नींद आ गई है, पर फिर भी वो शैया पालक ने संगीतकार को भेजा नहीं। अब संगीत चल रहा है, उसको थोड़ी खुद की ऐसी इच्छा कि चलो रात का समय है, मेरे को भी संगीत सुनने मिलेगा एंड ब्ला ब्ला। टाइम हो गया और उसने संगीतकार को वापस भेजा नहीं। और उस समय में ऐसे हो गया कि वासुदेव की नींद खुल जाती है। अब जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि शैया पालक मजे से संगीत सुन रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है काम में। जिसको मैंने जो आज्ञा दी थी वो पालन नहीं कर रहा है। तो वासुदेव को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। अब मैं उसे इतनी पनिश करूंगा, ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि जिससे दूसरे लोग भी समझे कि मेरी आज्ञा पालन न करने से क्या फल मिलता है। और ऐसा सोच के वासुदेव मन ही मन बहुत गुस्सा कर रहे हैं उस द्वारपालक के ऊपर और मन ही मन सोच रहे कि अभी इसको ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि लोग भी इससे सबक लेंगे। और दूसरे दिन उन्होंने उसको पनिश किया। पनिश क्या किया? तो उनके कान के अंदर गरम गरम शीशा डलवाया। यानी कि तुझे बहुत सुनने का शौक है ना, और मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, वासुदेव की आज्ञा नहीं मान रहा है। आप देखिए कि वासुदेव का साम्राज्य सत्ता तो उसका अभिमान भी उतना ही होगा। तो अभिमान के कारण उसने कहा कि मेरी आज्ञा नहीं मानने का ये नतीजा है, और तभी उसके कान में गरम गरम शीशा डलवाया। अब ये शीशा डलवाया तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। और तभी उन्होंने वासुदेव के भव में जो कर्म बांधा वो कर्म उदय में आया 27 वर्ष में। यानी आप देखिए कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल पाना ही पड़ता है। फिर भले ना वो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हो, चक्रवर्ती बनने वाले हो, कि कुछ भी, पर अगर हमने हमारे कोई भी पूर्व में ऐसा कर्म बांधा है तो हमें उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसको भुगते बिना हमें छुटकारा नहीं है। तो यहाँ हम बात ये कर रहे थे कि वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलदेव ये एक ही समय में कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र में जन्म लेते हैं और हमेशा वासुदेव के हाथ प्रतिवासुदेव की हत्या होती है। जैसे हम अगर महाभारत के समय में जाए तो महाभारत के समय में कृष्ण वासुदेव थे और जरासंध ये प्रतिवासुदेव थे। हाँ, यहाँ स्टोरी के अंदर जैन स्टोरीज और हम जो नॉर्मल प्रचलित वैदिक स्टोरी देखते हैं वहां कहीं ना कहीं फर्क आता है। जैसे हम रामायण भी देखते हैं तो रामायण के अंदर राम बलदेव थे और लक्ष्मण वासुदेव थे। तो जैनिज्म के हिसाब से, जैन दर्शन के अंदर जो त्रिषष्टि शलाका पुरुष की स्टोरी आती है उसमें रावण प्रति वासुदेव था और रावण की हत्या लक्ष्मण के हाथ होती है, ना ही राम के हाथ। अब आप देखिए कि रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं, ऐसे ही देखे तो रामायण के 14-15 वर्जन है जो कहीं कहीं स्टोरी के अंदर डिफर करते हैं। तो जैनिज्म के हिसाब से रावण की हत्या लक्ष्मण के हाथ हुई थी। लक्ष्मण वासुदेव थे और रावण प्रति वासुदेव थे। अब देखिए यहाँ हमने वासुदेव, प्रति वासुदेव और बलदेव का कॉन्सेप्ट देखा। इसके अंदर हमने ये भी देखा कि वासुदेव और प्रति वासुदेव ये हमेशा नियाणु करके होते हैं। नियाणु यानी कि धर्म संयम का फल मांगना, और वो भी संसार की आसक्ति से संसार लक्षी फल मांगना। अब देखिए कि बलदेव और वासुदेव के बीच में है ना बहुत ही स्नेह होता है। अगर आप जैन रामायण पढ़ोगे
यानी कि कहीं कहीं डिफरेंस आता है, जो वैदिक में रामायण की परंपरा का इतिहास मिलता है और जैन कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, जैन शास्त्रों में मिलता है, वहां कहीं कहीं फर्क आता है। तो इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि वासुदेव और बलदेव को एक में के प्रति इतना स्नेह होता है, इतना स्नेह होता है कि कभी कभी उनका सेपरेशन भी वैराग्य का कारण बनता है। जैसे अगर मैं रामायण की बात करूं, तो रामायण के अंदर राम और लक्ष्मण का इतना स्नेह और प्रेम देख के एक बार देवलोक में चर्चा चल रही थी। तो इंद्र ने ऐसे ही सभा में कहा होगा, तो दो देवों को परीक्षा करने की इच्छा हुई। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे अयोध्या के अंदर रोने की आवाज कर दी, यानी राम मर गए मर गए मर गए, सब आक्रंद कर रहे, रो रहे। और ये आवाज लक्ष्मण के कान के ऊपर गिर गई, और लक्ष्मण ये सिचुएशन को सही समझ लेते कि वाकई ऐसा हुआ है, और लक्ष्मण को इतना आघात लगता है कि लक्ष्मण का वहीं हार्ट फेल होकर मृत्यु हो जाती है। अब जब लक्ष्मण की मृत्यु होती है तो इससे राम को वैराग्य होता है, एंड देन राम लेफ्ट एवरीथिंग, ही रिनाउंस्ड, ही टुक दीक्षा एंड ही अटेन्ड केवल ज्ञान लेटर ऑन। बट लक्ष्मण वाज वासुदेव, एंड वासुदेव विल डेफिनेटली गो टू हेल आफ्टर डाइंग, क्योंकि उन्होंने इतने वॉर, इतना पाप किया रहता है कि वो मर के उसका प्रायश्चित किए बिना हमेशा नरक में ही जाते हैं। तो ये हमारे जैन शास्त्र के अंदर, नेचर के अंदर जो ये सब साइकिल चलती है वो बताई हुई है कि वासुदेव नियाणु करके बनते हैं, उनको नियाणु के कारण संसार मिलता भी है, उसके अंदर आशक्तों के इतने कर्म बांधते हैं कि मर के वो नरक में ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कुछ छूटी हुई स्टोरियों के ऊपर। जैसे हमने देखा कि ऋषभ देव के जो पुत्र थे उसमें भरत और बाहुबली। तो भरत और बाहुबली का जब वॉर हुआ तब बाहुबली ने अंत में दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के बाद वो सोचते हैं कि मैं अभी ऋषभ देव के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी जाऊंगा तो मुझे मेरे जो छोटे भाई जिन्होंने पहले दीक्षा ली हुई है उनको नमस्कार करना पड़ेगा। तो मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति करके ही भगवान के पास जाऊंगा। अब हुआ ऐसा कि ऐसा निश्चय करके बाहुबली ने जहां दीक्षा ली, जहां सब त्याग किया और जहां लोच किया, वहां के वहां वो साधना के लिए खड़े रह गए। अब 1 साल हो गया, आप सोचिए कितनी कड़ी साधना कर रहे थे, कितने ध्यान में थे कि 1 साल उनके शरीर के ऊपर भी बेली आ गई, उनके शरीर के ऊपर पक्षियों ने माले बना दिए, पर फिर भी बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि क्रोध को उन्होंने जीत लिया पर अब तक मान को जीतना बाकी था। अब हुआ ऐसा कि ऋषभ देव खुद की केवल ज्ञान में देखते हैं और उन्होंने उनकी 2 पुत्रियां जो कि ब्राह्मणी और सुंदरी, उनको बाहुबली को प्रतिबोध करने के लिए भेजा। अब ये दोनों ऋषभ देव की पुत्रियां ब्राह्मणी और सुंदरी जो कि साध्वी हो गई है, वो जाते हैं जहां बाहुबली साधना कर रहे थे और उनको कहते हैं कि वीरा मोरा गज थकी उतरो, यानी भाई मेरे हाथी के ऊपर से उतरो वहां जाके। अब बाहुबली ये सुन के सोचते हैं कि मैं कहाँ हाथी पे बैठा हूँ, ये मुझे क्या कह रहे हैं कि हाथी पे से उठो। और तभी बाहुबली जी को रियलाइज होता है कि मैं ये जो अभिमान को लेके बैठा हूँ, मैं अभिमान के ऊपर बैठा हूँ, ये अभिमान से मुझे नम्रता की ओर आने को बोल रहे हैं, यानी अभिमान छोड़ने को बोल रही है। और तभी उनको रियलाइज होता है, हो मैं इतनी साधना कर रहा हूँ पर मेरे अंदर ही मैं अभिमान को लेके बैठा हूँ। नहीं नहीं, मेरे जो जो भाइयों ने मेरे से पहले दीक्षा ली हुई है वो मेरे से चारित्र पर्याय में बड़े हैं, मैं अब भी जाऊंगा और उन सबको नमस्कार करूंगा। एंड द मोमेंट ही थॉट दैट, और उन्होंने जैसे ही खुद का एक पैर वहां से चलने के लिए आगे बढ़ाया, ही अटेन केवल ज्ञान। सो बाहुबली जी ने वैसे केवल ज्ञान अटेन किया। अब किसी को ये भी प्रश्न था, कल डाला था, कि बाहुबली जी के अंदर इतना बल कैसे, इतना बल कैसे, बाहुबली के अंदर इतना बल कैसे आया। अब ये बाहुबली के अंदर इतने बल का कारण ये था कि बाहुबली जी खुद के पूर्व के भाव में साधु थे। अब जब साधु थे तो उनका ऐसा कोई ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय कि कितना भी पढ़ने की ट्राई करते, पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे, लर्न ही नहीं कर पा रहे। तब हुआ ऐसा कि वो उनके गुरु के पास जाते हैं और गुरु को कहते हैं कि गुरु जी मैं क्या करूं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर फिर भी मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। तो गुरु जी ने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हें याद नहीं रहता, पर जो साधु पढ़ाई कर रहे हैं, जो साधु अध्ययन कर रहे हैं, तुम उनकी रियावच करो, यानी कि वो पढ़ रहे हैं उसमें तुम हेल्पफुल हो। तो उन्होंने ये रियावच का गुण इतना सुंदर अपनाया कि उनके साथ जो 500 साधु थे उनकी मन लगा के रियावच करते हैं। अब ये रियावच के कारण उन्होंने जो शाता वेदनीय कर्म बांधा, यानी कि शरीर में सुख पहुंचाने वाला, शरीर में बल देने वाला ऐसा शाता वेदनीय कर्म बांधा कि जिसके कारण
एक चक्रवर्ती को भी हरा सके उतना बल उनके अंदर प्राप्त हुआ। वो चक्रवर्ती नहीं थे, उन्होंने चक्रवर्ती का कर्म नहीं बांधा था, फिर भी उनके अंदर इतना बल ये कर्म के कारण आया। ठीक है, सो अब हमारी बात चल रही है बाहुबली के ऊपर। सो बाहुबली का भी आपको मालूम पड़ गया, और भरत की स्टोरी भी कर ही देता हूँ आज के। भरत को केवल ज्ञान कैसे हुआ था? भरत चक्रवर्ती जो कि 6 खंड को जीत के आते हैं, बराबर, पर कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती इतने अनासक्त थे, अनासक्त यानी इतनी सारी वेल्थ होने के बावजूद, 6 खंड के राजा होने के बावजूद उनको इसके अंदर आसक्ति नहीं थी। देखो, वो भोग रहे थे सब चीजें, पर उसके अंदर जो एक आसक्ति होती है, ऑब्सेशन होता है, वो नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा खुद की आत्मा को अपने लक्ष्य में रखते थे। अब हुआ ऐसा कि भरत चक्रवर्ती एक समय खुद के ड्रेसिंग रूम में थे, यानी कि अरीसा भवन के अंदर, और जब वो ड्रेसिंग रूम में थे तभी उनके हाथ में से अंगूठी होती है वो निकल जाती है। अब जब अंगूठी निकल गई तो उन्होंने देखा खुद की उंगली को, और उंगली को देखते ही उनकी चिंतन की धारा शुरू हो गई कि अरे, जिस रूप के ऊपर मैं इतना अभिमान करता हूँ, बराबर, जिस मेरे शरीर की शोभा ही आभूषण के कारण है, और ये उंगली खिस जाने से, अरे अंगूठी निकल जाने से उन्होंने देखा कि ये अंगुली तो कैसी हो गई है, यानी कि कुछ भी नित्य नहीं है, ये तो डीके हो रही है विद टाइम, सब सब डीके हो रहा है। और तभी उनकी भावधारा चेंज होती है और वो अनित्य भावना के चिंतन में चले जाते हैं कि सब कुछ अनित्य है, शरीर अनित्य है, परिवार अनित्य है, घर, सब कुछ अनित्य है। या तो मैं नहीं रहूंगा या तो चीजें नहीं रहेंगी, या तो मैं नहीं रहूंगा या तो चीजें नहीं रहेंगी, यानी ये सभी चीजों का मेरे साथ परमानेंट कांटेक्ट नहीं है। अगर परमानेंट कुछ रह सकता है तो मेरी आत्मा ने किया हुआ धर्म, मेरी आत्मा में मैंने धर्म के गिराए हुए संस्कार, यही मेरे साथ आने वाले हैं, मेरा कर्म ही मेरे साथ आने वाला है। और उनकी चिंतन भावधारा पूरी चेंज हो गई, और सब कुछ अनित्य, खाली आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। ये चिंतन धारा में आगे बढ़ते बढ़ते सभी चीजों के ऊपर से उनका राग कम हुआ और उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार भरत चक्रवर्ती को अरीसा भवन में केवल ज्ञान हुआ, बाहुबली जी को भी केवल ज्ञान हो गया, और ब्राह्मी और सुंदरी को भी लेटर एंड केवल ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ऋषभ देव के भगवान की कुछ जीवन की घटनाएं देखी, साथ ही साथ हम चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। अब चक्रवर्ती जब जन्म लेते हैं, बराबर, तभी कोई वासुदेव नहीं हो सकता, यानी तभी कोई भी वासुदेव जन्म धारण नहीं करेगा, यानी कि जब चक्रवर्ती हो गए तभी वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव की ये तीनों की जो ग्रुप है वो नहीं हो सकती, क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड का राजा है। अब एक राजा 6 खंड का है तो वहां 3 खंड का राजा कैसे हो सकता है? तो चक्रवर्ती के समय वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव नहीं होंगे। एक चक्रवर्ती जब होता है तब दूसरा चक्रवर्ती जन्म नहीं धारण करता। एट ए टाइम ओनली वन चक्रवर्ती, एट ए टाइम ओनली वन तीर्थंकर, एट ए टाइम ओनली वन वासुदेव, प्रति वासुदेव, बलदेव। तो इस प्रकार से होता है। पर हाँ, तीर्थंकर के साथ वासुदेव, बलदेव, प्रति वासुदेव हो सकते हैं, तीर्थंकर के साथ चक्रवर्ती हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ऋषभ देव भगवान के समय में भरत चक्रवर्ती थे, और नेमिनाथ भगवान के समय में कृष्ण वासुदेव थे, बलदेव थे, बलराम, और प्रति वासुदेव थे, जरासंध। तो इस प्रकार की सीक्वेंस हो सकती है। तो कुछ हमने त्रिषष्टि शलाका पुरुष के बारे में जाना, ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। किसी को भी अगर त्रिषष्टि शलाका पुरुष के बारे में पढ़ना है तो उनको त्रिषष्टि शलाका पुरुष ऑनलाइन टाइप करना चाहिए, लाइब्रेरी है, और jainlibrary.org पे जाके आप टाइप करिए, और उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स है। इंग्लिश में 3 वॉल्यूम्स अवेलेबल है, हिंदी गुजराती में 10 वॉल्यूम्स अवेलेबल। तो आप पढ़िए की कहानी, और उसके अंदर से आपको बहुत कुछ मिलेगा। और यस, वी विल गेट टू नो मेनी थिंग्स। तो यहाँ हम लोग आज त्रिषष्टि का शलाका पुरुष का कॉन्सेप्ट ब्रीफली हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं 6th आरे का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लेने वाला हूँ कि 6th आरा क्या होता है, क्या 6th आरा एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा हो सकता है, इसका हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और आज के सेशन को हम विराम देते हैं। रमेश अंकल। Thank you so much. Hope you all like today's session. Nilbhai. Yes, prayer. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अक्खा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। खामेनि सर्व जीवे, सर्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सब भूये सो, भेरम मंजन के नहीं।
सर्वथा सौ सुखी था हो पाप ना कोई आचरो राग द्वेष की मुक्त बनी समता सब समाचरो।